के बुरे कर्मों का फल मिल रहा है? नहीं, ये तो नहीं मुझे लगता। कर्मों का फल तो फिर दुनिया में मिलने लगे तो फिर यूएस से कुछ इतना कर्मों का फल मिलना है वो नहीं, तो फिर तो क्या बात है। मतलब कर्मों का फल हर किसी को दुनिया में नहीं मिल जाता। बाकी जाहिर सी बात है, जब इंसान किसी की बातों में आ जाता है उसका वही हाल होता है। अब जैसे मालदीव फंसा हुआ है बेचारा, तो आप मेरी बातों में आ जाएंगी तो आपका भी मैं बुरा हाल ही करूँगी। जैसे मर्जी आपको चलाऊँगी, कहूँगी अभी दो या बाद में दो, फिर इसी तरह। ना ये उनके पास प्लानिंग नहीं है ना। जब हम किसी से लोन लेते हैं ना, तो ये है कि हमारे पास प्लान होना चाहिए कि हमने इसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है। विदाउट प्लानिंग तो हम नहीं ना चल सकते। देखिए, जब हम घर में भी हमारी कुछ इनकम आती है, हम जाहिर एक बजट बनाते हैं अपना, तो उस हिसाब से सारा मूव ऑन करते हैं ना, पूरे मंथ चलाते हैं। तो ये है कि हमारे पास प्लानिंग नहीं होती, इस वजह से। मालदीव्स की गलती है, चाइना सही है? अब ये बात है कि गुड गोइंग चाइना है। ये मैंने आपको पहले भी कहा कि जो बेसिकली हम ऐसे किसी एक कंट्री को स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं ना। वी आर नॉट द फूल्स कि वी अलाउ देम टू डू एवरीथिंग वट एवर दे कैन। सो वी आर द फूल। सो हाउ वी कैन से दैट यू डिड दिस एंड यू आर डूइंग दिस? नो। हर एक कंट्री की अपनी पॉलिटिक्स होती है जिसमें वो चीज़ों को इंडल्ज करते हैं या स्टेबिलिटी को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोशिश करते हैं। अगर कुछ ख़राब होता है तो वो हमारी बदौलत हो रहा है ना। वी आर बैंकरप्टिंग आवरसेल्व्स। द पॉइंट इज़ दिस। सो आई वोंट से कि चाइना क्या कर रहा है या मुल्तान क्या कर रहा है या अमेरिका क्या कर रहा है ना। वी शुड कंसर्न व्हाट वी आर डूइंग। इस वक्त 24 सेंचुरी जा रही है, समझ आ गई? कौन सी? 24वीं सदी जा रही है, ठीक है? 24वीं सदी जा रही है अब? जा रही है ना। अच्छा, 24वीं सदी स्टार्ट कब हुई? जी 24वीं सदी नहीं जा रही? आप फ्यूचर में चले गए, 21वीं सदी है। वो अपने लोगों के लिए तो कर रहे हैं ना, सही। वो अपनी आवाम के लिए तो कर रहे हैं ना। सर, अब आखिरी सवाल, मालदीव्स गरीब मुल्क है, अब मालदीव्स क्या मालदीव हमको मीन है, क्या हो गया आपको भैया? मालदीव की लेके आ गई है, छोटा सा मुल्क है वो। इतना छोटा सा मुल्क है, वो सरवाइव कर जाएगा, हम नहीं कर सकते। सरवाइव कर जाएगा वो इंसान है, हम इंसान नहीं है। देखिए, पाकिस्तान का मेरा टॉपिक नहीं था। अब आप लोग जान के हर कंट्री में पाकिस्तान को घुसाते हैं। मालदीव का गलत कर रहा है मालदीव। बिल्कुल कहना बिल्कुल ठीक है। यही टॉपिक है ना, मैंने बताया आपको। चीज़ इंसान किसी पे डिपेंड करने लग जाते हैं तो फिर वही हाल होता है जो हो रहा है, जो इंडियंस का हो रहा है। और क्या हो रहा है? इंडियंस का भी यही हाल हो रहा है। कर्जे तो हर किसी ने लिए हुए हैं ना। नहीं, कर्जे नहीं, उन पर नहीं है कोई भी कर्जा। कर्जा नहीं है, लेकिन कर्जे हैं, लोन लिए उन्होंने भी। वहाँ पे भी चाइना ने अपने प्रोजेक्ट बनाए हैं। जान नहीं लिए, बना, यही उनकी खासियत है कि चाइना का वहाँ पर राज नहीं है। लेकिन चाइना ने वहाँ पे भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। और कौन से? वहाँ पे भी बनी हुई है ट्रेन का। और चाइना ने बनवाया? चाइना ने बनवाए हैं। क्या प्रूफ है चाइना ने बनवाया, बताओ। आपके पास क्या प्रूफ है कि चाइना ने नहीं बनवाया ना। उनकी रेलवे लाइन जितनी भी है, उनकी गाड़ियाँ जितनी भी हैं, वो सारी उनकी अपनी है। उन्होंने चाइना की ऐप्स तक बैन किए। नहीं, मुझे इस बात का नहीं आइडिया, लेकिन मुझे जहाँ तक कि ये पता है कि उन्होंने वहाँ पे भी ये जितना काम हुआ है चाइना ने ही करवाया है। वो होना चाहिए। हमारे पास किस चीज़ की कमी है? हर चीज़ है हमारे पास। मतलब वर्ल्ड बेस्ट हमारे पास मार्केट्स हैं। हमारे पास किस चीज़ की कमी है? अच्छी मार्केट्स, जब एशिया की जो मार्केट्स है, जैसे ये शालमी मार्केट्स हो गए हैं, मार्केट्स मतलब शॉपिंग मार्केट्स। ये है कि हमने यही सुना है कि उसने बहुत पहले, वो छोटी सी कंट्री होती थी और उसने बहुत जल्दी डेवलपमेंट की है ना। कि जैसे कि वो उसने अपनी मिनी जो उसने फैक्ट्रीज़ बनाई हैं, ये कि वो स्ट्रगल देखा है हमने कि वो बहुत स्ट्रगल करते हैं। जैसे बाहर भी हम निकले, किसी भी पॉइंट पे चले जाएं तो चाइनीज़ ही नज़र आएंगे। यानी कि एक चाइनीज़ सीखना भी एक कंपल्सरी हो गया। लोग आजकल लोग चाइना का बायकॉट कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो ज़्यादा स्ट्रगली लोग हैं ना। Like we are having a very cordial relationship with China, so I don't have any problem and objection over the projects as well. क्योंकि नाकामी वगैरह जो है ये डिपेंड करती है, इट इज़ ऑल अबाउट लक। अगर वो हमारे साथ हैं। देखिए जी, वो एक टेक्निकल मुल्क है। टेक्निकल मुल्क है जी। टेक्निकल मुल्क कैसे है वो? वहाँ से हर चीज़ मेड होके आ रही है। टेक्निकल मुल्क है जाहिर है। मतलब क्या, समझ नहीं आई मुझे। वहाँ से हर प्रोडक्ट तो वहाँ से बन के आ रही है इस वक्त। दूसरी 2 नंबर चीज़ वही बना रहा है। ओहो, 2 नंबर चीज। जी बिल्कुल। और तो करें, चूड़ियाँ पहन लें। कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, मैं तो यही बात कैसी बातें कर रहे हैं? उसका हक है, उसकी आवाम है,
सबसे बड़ी बात यह है करप्शन पे उन्होंने फांसी रखी हुई है। करप्शन पे फांसी रखी हुई है। बिल्कुल। तो दुनिया में तो काफी करप्शन है उनकी, मतलब साउथ चाइना सी का शायद आपको पता हो, वहां पर हर कंट्री को कहता है ये हमारी है, हर हिस्से को कहता है ये हमारा है। फिलीपींस उनसे तंग है, मलेशिया उनसे तंग है, सिंगापुर उनसे तंग है। मतलब ऐसे थोड़ी होता है कि आप हर पार्ट को कह दो ये हमारा है, हर पार्ट को कह दो इस पर हमारा हक है, अगले बंदे के आप कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दो। देखिए जो गलत है वो गलत है। अब इसराइल क्या कर रहा है? हाँ। फलस्तीनियों ने अच्छा। उधर अपनी जायदादें बेची इसराइल को, अच्छा बेची ना इसराइल को। फिर एक गाड़ी खड़ी है 50 लाख की। तो उन्होंने ये जो कौमें है ना, ये एक वो जैसे हमारे मुसलमान कहते हैं ना कि जी वो जाजूज मजूज की कौम, अच्छा ये वो चीज़ है। चाइना वाले जी बिल्कुल। ये जूझ मजूझ की कौम है। यस, आपको कैसे पता? जाहिर है कि उन अच्छा जूझ मजूझ ने तो आकर पूरी दुनिया को चाटना था ना, तो जाहिर है इन्होंने इसी तरह चाटना है। चाइना ने। चाहे अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों काफ़ी अरसे के बाद आज हम मालदीव्स पर बात करेंगे। मालदीव्स ऑलरेडी बैंकरप्ट तो हो ही चुका है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि उनकी इकोनॉमी से ज़्यादा उन पर कर्ज है और आधे से ज़्यादा कर्जा चाइना ने ही दे रखा है। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स में फंडिंग करके जहाँ से कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। अभी रिसेंटली चाइना ने डिमांड की कि भाई हमें जो हमने आप पर कर्जा दिया हुआ था, आप पर जो पैसा लगाया है, उन सब की हमें पेमेंट वापस चाहिए, हमें हमारा कर्जा वापस चाहिए। अब मालदीव ने रोना धोना स्टार्ट कर दिया। मॉले और बीजिंग में एक मीटिंग भी हुई। मोहम्मद मुइज़ू ने कहा कि हमें थोड़ी मोहलत दे दें, इस वक्त तो हमारे पास रुपया भी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, तो ज़रा थोड़ी मोहलत दी जाए, रीस्ट्रक्चर किया जाए लोन की पॉलिसी को। चाइना ने मना कर दिया। चाइना ने कहा कि रीस्ट्रक्चर वगैरह तो हम नहीं करेंगे, साथ ही साथ अगर हम रीस्ट्रक्चर करते हैं आप लोग दोबारा हमारा दरवाज़ा खटकाओगे, आओगे हमारे पास कि भाई अब हमारे पास ये पैसा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, तो हमें कुछ पैसे दो। तो चाइना अब आपको मज़ीद पैसा नहीं देगा। चाइना नहीं चाहता है कि मालदीव्स मज़ीद फंसे, इसीलिए हमें हमारा पैसा वापस दो और मज़ीद हम आप पर फंडिंग नहीं करेंगे। बढ़ते हैं अवाम की तरफ, उनसे पूछते हैं कि क्या मालदीव्स ये डिज़र्व करता था? जिन हालात में इस वक्त मालदीव्स है, क्या उन्हें उनके बुरे कर्मों का फल मिल रहा है? और चाइना के बारे में पाकिस्तान की अवाम क्या कहती है? आए बढ़ते हैं अवाम की तरफ, रिव्यूज़ लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड में। मुझे इस बारे में आइडिया तो नहीं है जिस बारे में आप पूछ रही हैं कि वो, लेकिन मुझे इतना बड़ा पता है कि वो हर कंट्री में कोई ना कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स बनवा देता है जिससे वो कहते हैं कि उसके ऊपर हुकूमत कर सके। ठीक है, तो वो मतलब किसी ना किसी तरीके से, जाहिर सी बात है एक तरक्की पजीर मुल्क है तो उनके पास यही होता है, तो किसी के ऊपर जब हुक्म जमाना होता है तो कुछ ना कुछ उसकी वीक पॉइंट्स ले लेता है हर कंट्री के, उनको लोन दे देता है, तो बाद में इसी तरह उनको। तो यानी चाइना ने जो अपनी इकोनॉमी ग्रो किया वो ईमानदारी से तो नहीं फिर ग्रो की? हाँ, वो तो हर कंट्री में चलता है, ईमानदारी तो कहीं पे भी नहीं है आजकल, पूरी दुनिया में नहीं है। किसने किस को डेट ट्रैप पॉलिसी में फंसाया है? देखा जाए तो अभी मुझे इतना नहीं आइडिया, लेकिन हर कोई कहीं ना कहीं जिसको जहाँ पे मौका मिलता है वो वहीं पे इस तरह की हरकतें कर देता चाइना जैसा टैलेंट किसी में नहीं है। मास्टरमाइंड है, मास्टरमाइंड है। कैसे? जाहिर सी बात है वो मास्टरमाइंड ही है, तो हर हम लोग उनके कर्जा देना है, हमने देना है, बहुत से और मुल्कों ने देना है। ठीक है, तो अभी हमारे पीछे ही उनका ऑरेंज ट्रेन स्टेशन बना हुआ है, तो अब हम क्या कह सकते हैं उनके बारे में। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि मालदीव्स को उसने इतने पैसे दिए उन प्रोजेक्ट्स पर फंडिंग की जिसका कोई फ़ायदा नहीं था। अब मालदीव्स के पास बूटी कौड़ी नहीं है। वैसे मालदीव्स की मदद पहले इंडिया करता था। मालदीव्स का आपको लगता है कि बुरा हाल होगा? अगर तो जाहिर सी बात है वो एक कौम बन के चलेंगे तो फिर तो नहीं मुझे लगता है ऐसा कुछ होगा, लेकिन अदरवाइज़ वही बात है, जब कोई चीज़ें चाइना को गिरवी पड़ी हुई हैं, चीज़ इंसान किसी पे डिपेंड करने लग जाते हैं तो फिर वही हाल होता है जो पाकिस्तानियों का हो रहा है, जो इंडियंस का हो रहा है, और क्या हो रहा है? इंडियंस का भी यही हाल हो रहा है। कर्जे तो हर किसी ने लिए हुए हैं ना, कर्जे नहीं, उन पर नहीं है कोई भी कर्जा। कर्जा नहीं है, लेकिन कर्जे हैं, लोन लिया उन्होंने भी, वहाँ पे भी चाइना ने अपने प्रोजेक्ट बनाए हैं। नहीं लिए, यही उनकी खासियत है कि चाइना का वहाँ पर राज नहीं है, लेकिन चाइना ने वहाँ पे भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, और कौन से? वहाँ पे भी बनी हुई है ट्रेन का। और चाइना ने बनवाया? चाइना ने बनवाया है। क्या प्रूफ है चाइना ने बनवाया, बताओ। आपके पास क्या प्रूफ है कि चाइना ने नहीं बनवाया ना? उनकी रेलवे लाइन जितनी भी है, उनकी गाड़ियाँ जितनी भी हैं, वो सारी उनकी अपनी है। उन्होंने चाइना की ऐप्स तक बैन किए। नहीं, मुझे इस बात का नहीं आइडिया, लेकिन मुझे जहाँ तक ये पता है कि उन्होंने वहाँ पे भी ये जितना काम हुआ है चाइना ने ही करवाया। नहीं मेरी जान, वहाँ पर नहीं हुआ ना, चाइना का काम नहीं हुआ, इसलिए तो चाइना की और उनकी इतनी ज़्यादा लगती है आपस में। हाँ, वो तो आजकल ज़्यादा ही लग रही है, इंडिया वेट करने का सोच रहे हैं उन्हें। वेट करने का सोच रहा है, लेकिन बात यहाँ चाइना एज अ पाकिस्तानी, वट आप क्या सोचती हो चाइना के बारे में?
बस यही कि कोशिश करें कि हम भी उन्हीं से जितना पीछे रहें, क्योंकि वो किसी पे डिपेंडेंट मत रहो। कोई भी हमारा सगा नहीं है, वो गरीब का कोई भी सगा नहीं होता है, तो हम तो गरीब हैं इस वक्त, ठीक है। तो वो कोई हम पे अगर 500 रुपये दे के एहसान कर रहा है तो मतलब हम पे हुकूमत करना चाह रहा है। तो आप लोग कोशिश करें कि किसी के 500 रुपये का भी कर्जा ना चढ़ाएं। तो लेकिन हमारी आवाम तो कहती पाक चीन दोस्ती बेमिसाल, हिमालय से ऊंची, अब पता नहीं कितनी गहराई है वो मुझे टोटल पता नहीं है। हमारे पास कुछ नहीं था ना, तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो हमारे पास जब कुछ नहीं था तो चाइना ने इतना सा कुछ दे दिया, तो वो दोस्ती तो फिर बननी थी। तो वो कहते हैं आस्तीन में सांप होते हैं, हमने दिल में सांप पाले हुए हैं। ओह माय गॉड। मालदीव्स का आप नेक्स्ट क्या फ्यूचर देख रहे हो? अब क्या मालदीव्स पूरा का पूरा गिरवी जाएगा? क्या पूरा का पूरा चाइना के पास जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी उनकी पोर्ट्स चाइना को उन्होंने दे दी है लीज पर काफ़ी अरसे के लिए, और जितनी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फंडिंग चाइना की है, तो वो कह रहे हैं हमें पेमेंट वापस करो। मालदीव्स कह रहा है हमारे पास नहीं है, प्लीज़ थोड़ी मोहलत दे दो। चाइना कह रहा है कोई मोहलत नहीं मिलेगी, भूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। अच्छी बात है, जो चाइना का मिशन था वो सक्सेसफुल हो गया ना। उन्होंने मतलब दुनिया में से एक हिस्सा अपने नाम कर लिया, और उन्हें क्या एक नहीं, नेपाल में से भी किए हैं और भी बहुत से कंट्रीज में से किए। ये पाकिस्तान भी करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पाकिस्तान आधा उनके नाम है, ठीक है। जहाँ पे देखो क्या मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन पाकिस्तान तो रह नहीं गया, ठीक है। और बाकी रह गई अब छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, उन पर बेचारा अब चाइना मुझे लगता है दुनिया को भी अपने अंडर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वही बात है कि हमें खुद कोशिश करनी चाहिए कि किसी को खुद पे हावी ना होने दें। चाइना को मुंह तोड़ जवाब कौन देगा? आई थिंक कि वही मुल्क देगा जो एक कौम में हमें यूनिटी दिखाएंगे, हम तरक्की करेंगे, हम दिन रात एक करेंगे। क्योंकि हम लोग भी उतनी मेहनत करते हैं यार, वो भी उतनी मेहनत करते हैं। वो अलग बात है, हमारे पास पैसे नहीं है तो हम किसी के नीचे लग जाते हैं बस। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, ये अब तुम खुद बोल रही हो। आखिरी सवाल पूछूंगी, मालदीव्स ने बदतमीजी की थी भारत के साथ, मतलब सारी फंडिंग उन्होंने की हुई थी, ठीक है। तो क्या उनको ये उनके बुरे कर्मों का फल मिल रहा है? नहीं, ये तो नहीं मुझे लगता। कर्मों का फल तो फिर दुनिया में मिलने लगे तो फिर यूएस से कुछ इतना कर्मों का फल मिलना है वो नहीं, तो फिर तो क्या बात है। मतलब कर्मों का फल हर किसी को दुनिया में नहीं मिल जाता। बाकी जाहिर सी बात है, जब इंसान किसी की बातों में आ जाता है उसका वही हाल होता है। अब जैसे मालदीव फंसा हुआ है बेचारा, तो आप मेरी बातों में आ जाएंगी तो आपका भी मैं बुरा हाल ही करूँगी, जैसे मर्जी आपको चलाऊँगी, कहूँगी अभी दो या बाद में दो, फिर इसी तरह है। और चाइना ने भी यही किया है। तो सही बात। थैंक यू सो मच। ज़्यादा तो नहीं मुझे इसके बारे में नॉलेज है, बट ये है कि हमने यही सुना है कि उसने बहुत पहले वो छोटी सी कंट्री होती थी और उसने बहुत जल्दी डेवलपमेंट की है ना, कि जैसे कि वो उसने अपनी मिनी जो उसने फैक्ट्रीज़ बनाई हैं, ये कि वो स्ट्रगल देखा है हमने कि वो बहुत स्ट्रगल करते हैं। नो डाउट कि उसने हमारी कंट्री में भी बहुत ज़्यादा, हम जहाँ देखें जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो गए हैं उसमें वो इन्वॉल्व हैं। तो मेजॉरिटी हम देखें तो हमें भी चाइनीज़ नज़र आ रहे हैं। समटाइम्स तो हमें लगता है कि हमारी जो कंट्री में भी चाइना की एकदम सारी हो जानी है, तो हुकूमत, हाँ हुकूमत हो जानी है ना। जैसे जैसे बाहर भी हम निकले, किसी भी पॉइंट पे चले जाएं तो चाइनीज़ ही नज़र आएंगे। यानी कि एक चाइनीज़ सीखना भी एक कंपल्सरी हो गया। लोग आजकल लोग चाइना का बायकॉट कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो ज़्यादा स्ट्रगली लोग हैं। उनमें हमारे जैसे लेज़ी बहुत हैं। हमारे जो कंट्री के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं। इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, हर कंट्री को अपने जाल में फंसाई जा रही है। वो उन प्रोजेक्ट्स पर फंडिंग करते हैं जहाँ पर उनको पता होता है फ़ायदा होना नहीं है। ये तो उनका प्लान है ना, उनकी इकोनॉमिकल, जैसे वो एक अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, ये तो उनका एक प्लान है कि वो कैसे चलते हैं, अपनी इकोनॉमिकली वो कैसे मूव ऑन करते हैं। ये तो उनका, तो ये अच्छा प्लान है या ये बुरा प्लान है? ये तो देखें, अगर अपनी उनकी कंट्री के वाइज देखा जाए तो ये एक अच्छी बात है कि वो स्ट्रगल करते हैं यार, हराम खा रहे हैं। ये तो उनकी कंट्री में तो नहीं ना, ये तो सिर्फ जस्ट हम मुसलमान हैं, ये हमें पता है कि हराम है, उनके लिए तो कुछ हराम हलाल नहीं है ना। नहीं, बात वो वाली बात नहीं करी। देखिए, किसी कंट्री के उन प्रोजेक्ट्स पर अपना मफाद देखने के लिए सिर्फ स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखते हुए कि हाँ हम इंडिया को काउंटर कर देंगे, उन प्रोजेक्ट्स पर फंडिंग करना जहाँ उनको पता है कि कुछ नहीं आगे से मिलना। आजकल की जैसे दौर है, हर कोई अपना फ़ायदा देखता है। अगर आपका कोई सगा रिश्तेदार भी, अपना बहन भाई, तो अपना फ़ायदा देखता है कि पहले ये हम देखते हैं कि हमारा फ़ायदा किस चीज़ में है। चाइना को नहीं गलत कहना था। नहीं, चाइना को देखिए हर जगह कोई गलत नहीं होता है। ये कि उनकी जो भी प्लान है, मे भी वो गलत हो, क्योंकि हमें इतना हाई लेवल पे नहीं पता हमें क्या हो रहा है। बहुत सारी कंट्रीज़ का हमें नहीं पता। लेकिन मैं तो एक कॉमन बात कर रही हूँ ना कि उनके जैसे भी जो भी है, ये तो ज़्यादातर मुझे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे हम तो नहीं ना, हम तो एक कॉमन पर्सन है ना, एक घरों में रहते हैं हम लोग, हमें नहीं पता कि ये क्या बात है। ये जो बड़ी बड़े इंटरनल मैटर्स होते हैं, इनको हम तो नहीं ना डिस्कस कर सकते ज़्यादातर। चाइना की इतनी इंटरफेरेंस जो पूरे वर्ल्ड में उसकी हो रही है, इससे खुश हो? नहीं, ये तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो हैं उनको थोड़ा नोटिस करना आप चाहिए। खुश हो?
नहीं नहीं खुश तो नहीं है। देखें हमें खुद जो है वो होना चाहिए। हमारे पास किस चीज़ की कमी है? हर चीज़ है हमारे पास, मतलब वर्ल्ड बेस्ट हमारे पास मार्केट्स हैं हमारे पास। किस चीज़ की कमी है? अच्छी अच्छा, मार्केट्स। जब एशिया की जो मार्केट्स है, जैसे ये शालमी मार्केट्स हो गई हैं, ये मार्केट्स मतलब शॉपिंग मार्केट्स। नहीं, और भी बहुत बहुत कुछ है। बाकी ये बात है कि जो हमारे हुक्मरान हैं वो किसी और तरफ तवज्जो ही नहीं देते। ना तो हमारे किसी चीज़ की कमी है, वो बस ये है कि अपना पेट भरते हैं और कहते हैं कि चलो 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 बस। अच्छा, उन्होंने अब जिस कंट्री को बैंकरप्ट किया है वो है मालदीव्स। मालदीव्स की ऑलरेडी बंदरगाहें गिरवी पड़ी हुई है, लीज पर पड़ी हुई है चाइना के पास, ठीक है। अब आपको क्या लगता है ना, ये उनके पास प्लानिंग नहीं है ना। जब हम किसी से लोन लेते हैं ना, तो ये है कि हमारे पास प्लान होना चाहिए कि हमने इसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है। विदाउट प्लानिंग तो हम नहीं ना चल सकते। देखिए, जब हम घर में भी हमारी कुछ इनकम आती है, हम जाहिर एक बजट बनाते हैं अपना, तो उस हिसाब से ही सारा मूव ऑन करते हैं ना, पूरे मंथ चलाते हैं। तो ये है कि हमारे पास प्लानिंग नहीं होती, इस वजह से। मालदीव्स की गलती है, चाइना सही है? अब ये बात है कि गुड गोइंग चाइना है। ये मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो इंटरनेशनल इंटरफेरेंस है, हम उसके बारे में तो कुछ भी नहीं कह सकते। मैं तो ओवरऑल बात कर रही हूँ ना, कि हो सकता है कि ये तो हमारे जो इंटरनेशनल लेवल पे हैं, जो उनको देखना चाहिए, उनको करना चाहिए। बस ठीक है, नफ है। एक आखिरी सवाल यही पूछूंगी। आखिरी सवाल ये है कि मालदीव्स की काफ़ी मदद की इंडिया ने, ठीक है, बहुत मदद की, मतलब उनको बिल्ड किया। उन्होंने बाइकआउट किया इंडिया का, मालदीव्स ने, मतलब बुरे तरीके से बात की इंडिया से। तो अब जो उनके साथ हो रहा है, क्या ये उनके बुरे कर्मों का फल है कि उनके पास अब खाने को बूटी कौड़ी भी नहीं है? ये तो फिर जाहिर है, ऑब्वियसली आप कुछ बैड करेंगे तो कुछ बैड तो होगा ना आपके साथ। डू गुड हैव गुड। और ये प्लैनेट्स है ना जो पीछे बैठे हैं, ये हम मैंने फर्स्ट भी कहा कि हम जैसा कॉमन पर्सन तो नहीं समझ सकते ना कि ये क्या प्लानिंग्स हो रही हैं उनकी। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बेसिकली हम ऐसे किसी एक कंट्री को स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं ना। वी आर नॉट द फूल्स कि वी अलाउ देम टू डू एवरीथिंग वट एवर दे कैन। So we are the fools. So how we can say that you did this and you are doing this? No. हर एक कंट्री की अपनी पॉलिटिक्स होती है जिसमें वो चीज़ों को इंडल्ज करते हैं या स्टेबिलिटी को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोशिश करते हैं। अगर कुछ ख़राब होता है तो वो हमारी बदौलत हो रहा है ना। वी आर बैंकरप्टिंग आवरसेल्व्स। द पॉइंट इज़ दिस। सो आई वोंट से कि चाइना क्या कर रहा है या मुल्तान क्या कर रहा है या अमेरिका क्या कर रहा है ना। वी शुड कंसर्न व्हाट वी आर डूइंग। सो नथिंग एल्स। बेसिकली मालदीव्स की बात करी थी। बेसिकली मालदीव्स के पास इतने वसाइल नहीं है, जस्ट टूरिज्म है उनके पास जिससे वो कमाते हैं, क्योंकि आइलैंड नेशन है, इंडियन ओशन के अंदर वो मौजूद है, तो उनके पास इतना कुछ नहीं है। चाइना ने पैसा फेंका, क्योंकि चाइना की और इंडिया की आपस में बहुत लगती है, आपको भी पता होगा। तो मालदीव्स ने कहा हम इंडिया के साथ, उन्होंने बदतमीजी करना स्टार्ट कर दी। चाइना के साथ उन्होंने आपस में कोलैबोरेशन करना स्टार्ट कर दी। तो आप क्या बोलते हैं कि आप चाइना की इस पॉलिसी से खुश हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं देखें तो उस चीज़ का इम्पैक्ट हम पर भी है। उस चीज़ का इम्पैक्ट हम पर भी है। हम पर कैसे है? सीपैक इज़ अ फेल्ड प्रोजेक्ट, बिकॉज हम भी डेट ट्रैप पॉलिसी में ही आए हुए हैं चाइना की। गवादर इज़ अ फेल्ड प्रोजेक्ट, क्योंकि गवादर पूरे 40 साल के लिए लीज पर है। ओके, I cannot say anything about this. आपको क्या लगता है कि चाइना बिल्कुल ठीक कर रहा है? मैंने आपको अभी बोला है, लाइक मैंने एक इतनी लंबी चौड़ी बात बोली है कि क्या ठीक कर रहा है, क्या कर रहा है, वो कर रहा है ना। तो इससे हमारा कंसर्न नहीं होना चाहिए। हमें अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, अपनी कंट्री की स्टेबिलिटी पे फोकस करना चाहिए। अगर आपने बात की है सीपैक या गवादर की, तो वो अगर एक फेल्ड प्रोजेक्ट्स हैं तो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैम? डू यू नो एनी सिंगल रीज़न कि वाई दे वर लाइक? गवादर में और सीपैक में उन्हें सिर्फ लोकेशन चाहिए थी, जियोग्राफिकल लोकेशन इंपॉर्टेंट थी, इसलिए चाइना ने इन्वेस्टमेंट कर दी। फिर उसके बाद वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। चाइना ने बोला हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। आपको पता है हमारी इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हमने कहा हमारे पास पैसे नहीं है, चाइना ने कहा नहीं, मुझे अभी के अभी पैसे चाहिए। फिर वो 40 साल के लिए लीज़ पर दे दी गई। लीज़ पर दे दी गई 40 साल के लिए। बाकी आई डोंट नो मच अबाउट ऑल दिस। मैं आपको वही कहूँगी कि अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट्स में जाते हैं तो वी शुड बी मोर कंसर्न्ड अबाउट द बेनिफिट्स वी कैन गेट। एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आप चाइना के बारे में क्या ख्याल करते हो? China, like we are having a very cordial relationship with China, so I don't have any problem and objection over the projects as well.
क्योंकि नाकामी वगैरह जो है ये डिपेंड करती है, इट इज़ ऑल अबाउट लक। अगर वो हमारे साथ हैं, जैसे आपने बोला कि चाइना जो है इंडिया की बड़ी लगती है ना, तो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट, ये भी एक पॉइंट है कि क्या इसका रीज़न हो सकता है। तो हमारे उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वी कैन ब्लेम दैट कंट्री, वी कांट ब्लेम दैट कंट्री, वी कैन नॉट, वी कैन नॉट। हाँ, क्योंकि इसमें हमारी अपनी भी गलती है। राइट। एग्जैक्टली। आखिरी सवाल पूछूंगी। हाँ, आखिरी सवाल पूछूंगी। मालदीव्स को भारत ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, मतलब उस नेशन को बिल्ड। आई डोंट नो मच अबाउट ऑल दिस थिंग्स, मुझे नहीं पता मालदीव्स ने भारत को कितना सपोर्ट किया या कितना नहीं किया। आपको मालदीव्स नेक्स्ट पाकिस्तान। आई Okay, okay. वोंट गिव एनी लाइक आइडिया अबाउट माई सेल्फ। थैंक यू सो मच। थैंक देखिए जी, बात सुनो, मैं भी बिज़नेस करता हूँ। अगर मेरे से कोई क्रेडिट में माल लेगा और देगा नहीं, या उसका कोई इंटरेस्ट नहीं देगा, तो मैं तो यही कहूँगा। लेकिन अगर आप खुद किसी को अप्रोच करो कि मैं इस सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करूंगा, ठीक है, आपको इससे अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा, आप वहाँ इन्वेस्टमेंट कर दो। आपके कहने पर उन्होंने करवाई ना आपसे आपकी इन्वेस्टमेंट, अब वहाँ से उसको रेवेन्यू जनरेट ना, और आप बार 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 कहें कि चल 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 मेरा पैसा वापस कर, फिर आप बिजनेसमैन नहीं है। देखा ना, ये देखें। आप बिजनेसमैन नहीं है कि आपको बिना सोच समझ के आप वो चाइना से उधार ले रहे हैं लालच में आके। लालची हमेशा जो होता है ना, नुकसान ही होता है उसका। लालची हमेशा नुकसान उठाते हाँ हैं। जी, बिल्कुल, ये नुकसान मालदीव्स की गलती आप कह रहे हैं, बिल्कुल उसकी गलती है। क्यों लिया उसने पैसा? चाइना की, जिसने सुनहरे ख्वाब दिखाए। बिजनेसमैन कर रहा है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉफिट हो रहा है, आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो उस एग्रीमेंट पे आप लाओ करें ना। नहीं नहीं, आपको हो रहा है प्रॉफिट, ठीक है, जब कोई इंसान बिजनेस करता है प्रॉफिट देख कर ही करता है, लेकिन जब आप खुद कमिटमेंट करो, जैसे मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, जैसे नेपाल के अंदर एक एयरपोर्ट उन्होंने बनवाया, ठीक है, पोखरा एयरपोर्ट, उन्होंने कहा हम इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहाँ पर लाएंगे, कर्जे पे कर्जा, कर्जा पे कर्जा उनको देता रहा, ना कोई फ्लाइट उसने ला कर दी, ना वो बेचारा एयरपोर्ट एम्प्टी पड़ा हुआ है। तो क्या चाइना ने ये ठीक किया? मैं आपको फिर सीधी बात बताऊं, ये सबज बाग तो हर बंदा ही दिखाता है, हमारे बैंकर नहीं दिखाते। क्या? हमारे बैंकर नहीं देते, लोन ले लें, फलान कर लें, ये कर लें। आप सोलर पे देखें ना, हम सोलर लगवा रहे हैं, वो पता नहीं अब क्या क्या खबरें आती हैं जी, इसमें टैक्स लग जाएगा, ये तो बाद में लगा रहे हैं ना, ये बात नहीं है। बिजनेसमैन जो है ना, हर तरफ सोच समझ के ये अब कदम उठाए। अगर तो मालदीव ने किया तो गलत किया, चाइना का कोई कसूर नहीं। चाइना का कोई कसूर नहीं, कोई कसूर। चाइना ने सिर्फ मालदीव्स के साथ ही बहुत सी कंट्रीज के साथ ऐसा किया। यार मेरी बात सुने, किया एग्रीमेंट हुआ, कोई एग्रीमेंट हुआ, तो एग्रीमेंट के मुताबिक अगर वो कर रहे हैं तो फिर ठीक कर रहे हैं, एग्रीमेंट के मुताबिक कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगर ये आप सिर्फ वो इंडिया को काउंटर करने के लिए कर रहे हैं ना, मतलब देखिए आप, अच्छा मैं आपको एक और मिसाल देती हूँ, गवादर की मिसाल देती हूँ। इंडिया की आप मिसाल ना लें, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है। वहाँ बिजनेस मिसाल के पाकिस्तान में 22 करोड़ आवाम है, उधर 1-1.5 रुपये, अगर मैं एक चीज़ खरीदता हूँ, 2 गाड़ियाँ खरीदता हूँ, वो 200 गाड़ियाँ खरीदते हैं। वो बड़ा बिजनेसमैन है, वो 2 गाड़ियाँ बेचेगा कि 200 बेचेगा, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन नहीं करी थी आपने, शायद मेरा सवाल सुना नहीं। मालदीव से कर लें। चाइना के साथ, मतलब चाइना ने इंडिया को काउंटर करने के लिए ऐसी लोकेशंस तलाश की ना जहां पर उनको अपना फायदा हो। उस अब इंडियन ओशन के अंदर है ये सारी कंट्रीज, ठीक है, उन्होंने कहा यहाँ जितनी मिलिट्री नॉन मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती है हमारी आंखें रहें उस पर, तो इसीलिए किया उन्होंने ये सब सब। करते हैं, अमेरिका नहीं करता, अमेरिका नहीं करता, बिल्कुल सही जा रहा है सारे चाइना। बिल्कुल सही जा रहा है। चाइना अपने मुल्क के लिए सोच रहा है। चाइना देखे जी, मैं एक घर का फर्द हूँ, या मैं एक होल्ड है मेरा घर में, तो मैं अपने घर का ही फायदा सोचूंगा। वो अपने फायदा सोचेंगे चाहे अगले बंदे का घर बर्बाद हो। जी, वो अपना खुद कर रहा है, वो अपना क्यों ले रहा है कर्जा, अपनी लिमिट में ले ना ले, हम क्यों ले रहे हैं कर्जा, अपनी लिमिट में ले। देखे ना क्या हालात हो गए अब, ये इसी तरह होता है। एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आप चाइना को क्या समझते हो? चाइना इस वक्त चाइना तकरीबन सेकंड सुपर पावर है। सेकंड सुपर पावर ही है। हाँ, तो जो इंडिया जो अमेरिका को टक्कर दे रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसका हक है, उसकी आवाम है। सबसे बड़ी बात यह है, करप्शन पे उन्होंने फांसी रखी हुई है। करप्शन पे फांसी रखी हुई है। बिल्कुल। तो दुनिया में तो काफी करप्शन है उनकी, मतलब साउथ चाइना सी का शायद आपको पता हो, वहां पर हर कंट्री को कहता है ये हमारी है, हर हिस्से को कहता है ये हमारा है। फिलीपींस उनसे तंग है, मलेशिया उनसे तंग है, सिंगापुर उनसे तंग है। मतलब ऐसे थोड़ी होता है कि आप हर पार्ट को कह दो ये हमारा है, हर पार्ट को कह दो इस पर हमारा हक है, अगले बंदे के आप कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दो। देखिए जो गलत है वो गलत है। अब इसराइल क्या कर रहा है, फलस्तीनियों ने उधर अपनी जायदादें बेची, इसराइल को बेची ना, इसराइल को। फिर
एक गाड़ी ये गाड़ी खड़ी है 50 लाख की, वो इसराइल आके कहता है जी मैं 2 करोड़ की लूँगा, खरीद लिया, वो मालिक तो वही है ना, जिसका पैसा वही मालिक है ना, जिसने पैसे इन्वेस्ट किए हैं मालिक तो वही है। देखिए ये तो पूरी, अब साउथ चाइना सी है, उसका कोई भी हिस्सा जो है वो चाइना का तो प्रॉपरली है नहीं। इस पर इतने कानून आ चुके हैं, अब कानून कौन है? कौन इसराइल कानून? पे वो आलमी अदालत ने फैसला दे दिया, अमल हुआ, अच्छा, कश्मीर पे अमल हुआ, मेरा तो टॉपिक ना कश्मीर है ना मेरा टॉपिक चाइना जो कर इसराइल रहा है है। ठीक कर रहा है बस, वाह क्या बात है, कोई गलती नहीं है चाइना कोई की। गलती नहीं। ऐसी कौमें जो गलतियां ना तस्लीम करें और जो कहे यही सुपर पावर है, इससे गलती नहीं हो सुपर सकती, पावर वो की फिर बात है। शिकस्त ही खाती हैं, सॉरी टू से। नहीं ये बात नहीं होती, मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं एक दुकान पे एक चीज सेल कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपकी बात समझ बिजनेस गई कर रहा है, हूँ। वो भी बिजनेस कर रहा है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई हूँ कि चाइना पे डिपेंडेंट रहना चाहिए इतना ज्यादा। क्यों रहें क्यों जाते हैं आप उसके पास, क्यों जाते सही हैं? पूछ रही हूँ, डिपेंडेंट रहना चाहिए है। नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना। चलो कुछ तो तुसी मन्निया कि नहीं रहना चाहिए। मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ, मैं तो वही बात करूँ, ग्वादरी उन्होंने बेचा, 40 साल के लिए बेच दिया, क्या फ़ायदा हुआ? आप तो मालिक तो वही है ना। मोटरवे बेची, क्यों बेची? पैसे नहीं लिए, चाइना को बेची, एयरपोर्ट बेच देंगे, मालिक तो वही। दिया है। ओहो, मेरा मतलब है कि चंद पैसों की खातिर ही बेचे ना, अपनी करप्शन करने के लिए 10% और 20%। मगर चाइना जो कर रहा है ठीक कर रहा है, अपने मुल्क के लिए कर रहा है। मुझे चाहिए, हम चाहते हैं कि हर बंदा अपने मुल्क के लिए सोचे बस। अपने मुल्क के लिए सोच। फर्स्ट पाकिस्तान, फर्स्ट चाइना। फर्स्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान जो सोचता है ना अपने मुल्क के लिए सोचे, चाइना भी अपने मुल्क के लिए सोचता है। चाइना अपने मुल्क के लिए सोचता है। मतलब पाकिस्तान इंसानियत गई भाड़ में। तो इंसान भाई मेरा टॉपिक पाकिस्तान पे नहीं है अभी। गजा में इंसानियत नहीं है, अच्छा, वहाँ बमबारी हो रही है, मुसलमान मुल्क क्या कर रहे हैं? अच्छा, ये लाल मस्जिद को फतह करने के लिए आए हुए हैं, अच्छा, फिर वहाँ मस्जिदें नहीं हैं। क्या करें? कुछ तो करें, चूड़ियाँ पहन लें। कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, मैं तो यही बात कैसी बातें कर रहे हैं? हर मुल्क अपना सोच रहा है, सऊदी अरब नहीं सोच रहा, हाँ, कंट्री साथ है, मुसलमान मुल्क है, हाँ। चाइना भी। सबने स्टेटमेंट्स तो दी हैं कि सीज फायर होना चाहिए। आलमी अदालत बनी हुई है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपने अनाउंसमेंट तो दिया, लेकिन इजराइल नहीं रुक रहा, नहीं रुक हमास भी नहीं रुक चाइना रहा। क्यों रुके फिर? चाइना क्यों रुके? चाइना ने पैसे नहीं दिए आपको? कहीं चाइना ना ने कहीं मालदीव से को पैसे नहीं टांके फिट करके हमने सिर्फ प्रूव करना है कि चाइना बहुत बिल्कुल अच्छा ठीक कर है। रहा मैं कहता हूँ कि चाइना को हम पाकिस्तान भी लीज पे दे देना चाहिए। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे आज़ादी हासिल है। नहीं तो ये इतनी मतलब बहुत बड़ी ये क्या स्टेट। कर रहे हैं? 100 रुपये यूनिट दे रहे हैं, पागल है लोग। 30,000 रुपया वाला बंदा तो 30,000 बिल दे दे। चाइना ने अपने मुल्क को बिजली फ्री दे रहा है, वो अपने लोगों के लिए तो कर रहा है ना सही, वो अपनी आवाम के लिए तो कर रहा है ना। सर अब आखिरी सवाल, मालदीव्स गरीब मुल्क है, अब मालदीव्स क्या ओ, क्या? मालदीव हमको मीर हैं, क्या हो गया आपको भैया? मालदीव की लेके आ गई है, छोटा सा मुल्क है वो, इतना छोटा सा मुल्क है, वो सर्वाइव कर जाएगा, हम नहीं कर सकते। सरवाइव कर जाए? कर जाएगा, वो इंसान है, हम इंसान नहीं है। देखिए पाकिस्तान का मेरा टॉपिक नहीं था, अब आप लोग जान के हर कंट्री में पाकिस्तान को घुसाते हैं। मालदीव का हाँ। गलत कर रहा है मालदीव, गलत। बिल्कुल कर, चाइना बिल्कुल ठीक कर रहा है, यही टॉपिक है ना, मैंने बता दिया आपको। चले जी, चले आपका थैंक यू। देखिए जी, वो एक टेक्निकल मुल्क है टेक्निकल मुल्क है? जी, टेक्निकल मुल्क कैसे है वो? वहाँ से हर चीज़ मेड होके आ रही है, टेक्निकल मुल्क है जाहिर है। मतलब क्या, समझ नहीं आई मुझे। वहाँ से हर प्रोडक्ट तो वहाँ से बन के आ रही है इस वक्त। दूसरी 2 नंबर चीज़ वही बना रहा है। ओहो 2 नंबर चीज। जी बिल्कुल। और और अभी आपने कहा कि वो किस सिलसिले में है? मालदीव्स को बैंकरप्ट कर दिया। जाहिर है फिर उसकी कैश की ज़्यादा, उसकी प्रॉमिस ज़्यादा होगी ना, इसी वजह से तो उसने किया होगा। क्या ज्यादा होगी? उसकी सेल वगैरह सब कुछ, वो हर चीज़ से तो वो कमा रहा है। देखिए मैं मानती हूँ कि मालदीव्स की बहुत गलती थी, मालदीव्स के पास दिमाग नहीं है, दिमाग से पैदल है वो लोग। लेकिन जहाँ तक अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना का ये एक केस नहीं, नेपाल के साथ भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया, श्रीलंका के साथ भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। चाइना की ये आदत, गंदी आदत कब जाएगी, लोगों को फंसाने वाली सिर्फ अपने मफाद के लिए? देखें जी, ये है इस वक्त 24वीं सेंचुरी जा रही है, समझ आ गई? कौन सी? 24वीं सदी जा रही है, ठीक है? 24वीं सदी जा रही है अब? जा रही है ना अच्छा 24वीं सदी स्टार्ट कब हुई? जी, 24वीं सदी नहीं जा रही। आप फ्यूचर में चले गए, 21वीं सदी है।
वो सॉरी 21st सेंचुरी। सॉरी 21st सेंचुरी जा रही है, ठीक है ना। हाँ। इस वक्त उन्होंने ये जो कौमें हैं ना, ये एक वो जैसे हमारे मुसलमान कहते हैं ना कि जी वो जाजूज मजूज की कौम, अच्छा, ये वो चीज़ है। चाइना वाले जी बिल्कुल। ये जूझ मजूझ की कौम है। यस, आपको कैसे पता? जाहिर है कि अच्छा, जूझ मजूझ ने तो आकर पूरी दुनिया को चाटना था ना, तो जाहिर है इन्होंने इसी तरह चाटना है। चाइना ने। है अच्छा, वैसे आपने नाम बड़ा अच्छा तजवीज़ किया है उनके लिए। जी। और क्या कर रहा है चाइना को? ये हरकत जेब देती है क्या? अब ये तो चाइना जाके पता लगेगा, अभी तक तो गया नहीं मैं। नहीं, आपको लगता है वो सही कर रहे हैं या वो गलत कर रहे हैं, या बाकी सारी कंट्रीज की गलती है, चाइना सही जा रहा है? देखिए जी, चाइना जो अगर वो कर रहा है तो बाकी कंट्रियां अब अपने हिसाब से चल रही हैं, ठीक है ना। अभी वो सेल कर करके इन चीज़ों को वो उनसे सेल बढ़ा रहा है अपनी, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट बढ़ा रहा है हर चीज़ से, इसी वजह से वो है भी हर चीज़ पे। किसी को तबाह करके खाया तो क्या ही खाया, अभी ये कौन समझता है, ये कौन समझता है? ये कौन समझता है कोई भी नहीं समझता। अच्छा, ये बताएं कि चाइना ने उन्हीं इलाकों में अपना पैसा लगाया जहां उनको लगता था कि भारत पर नज़र रखी जा सकती है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? इस सिलसिले में मुझे कोई इल्म नहीं है। क्या मुझे कोई इल्म नहीं है इस सिलसिले में। आपको लगता है अब मालदीव्स जो है, मालदीव्स की हालत क्या होगी? क्योंकि बेचारों के पास सिर्फ एक टूरिज्म ही है, ठीक है, समंदरी इलाका पूरा लगता है, सिर्फ एक लोग आते जाते वहाँ पर इसी चीज़ का उनको सहारा था, और उनके पास कुछ भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, बूटी कौड़ी भी नहीं है अब उनके पास। तो आपको मालदीव्स की मजीद हालात कैसे लगते हैं? आपको कुछ समझ आ रही है दिमाग में? सॉरी, मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कह सकता। मालदीव को मुझे अब क्या इल्म है, क्या चीज़ है, क्या, हमें तो अपने पाकिस्तान का पता है। क्या पता आपको पाकिस्तान का? बताएं। पाकिस्तान खुद ही डिफ़ॉल्टर है। डिफॉल्टर हुआ है? जी। किसकी वजह से हुआ है? किसकी वजह से हुआ है? अब ये हुक्मरानों को पता होगा। वन एंड ओनली द ग्रेट चाइना। देख, ग्रेट चाइना, हमने चाइना को ग्रेट क्या करना है, हमें तो अपने पर घर की पता ना कि हमारे घर में क्या है। क्या है? देख लें आप, आपके सामने इस वक्त क्या हालात हैं, इकॉनमी ख़त्म, हर चीज़ के हम खुद कर्जदार हैं हर पूरा मुल्क के, फिर इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि दूसरों के लिए हम क्या कहें। अच्छा, ये बताएं कि मालदीव्स जो मुल्क है ना, उसको काफ़ी ज़्यादा उसकी हेल्प की इंडिया ने, ठीक है, मतलब भाइयों की तरह हेल्प की। उन्होंने इंडिया से बदतमीज़ी की, उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए आप लोग ना, मतलब बड़ी बदतमीज़ी की। तो क्या उनको ये उनके बुरे कर्मों का फल मिल रहा है मालदीव्स को? जो कर रहा है हाँ। उसके अमल अच्छे हैं, उसके कर्म अच्छे हैं, किसके? इंडिया के। ये तो आप बताएंगे मुझे। ये तो आपको भी पता होना चाहिए कि उसके अपने कर्म कैसे हैं, कैसे है? जो देख लें, आपको नहीं नजर आ रहा। नहीं नहीं, आप बताएं ना। मैं क्या बता सकता हूँ इस सिलसिले में, आपको पता होगा कि भाई यार पूरे मुल्क दुनिया को पता है कि किस, मुझे नहीं पता, आप बताएं। मैं क्या बता सकता हूँ आपको। कैसे कर्म है उनके, क्या है उनका? वो खुद आप इसी तरह का उसको, अगर उसने मालदीव को खाया है, या उन्होंने उसको- नहीं मालदीव्स को खाया, मालदीव को चाइना बुरा- ने खाया है। बुरा भला कह रहा है मालदीव को। मालदीव्स ने उनको बुरा भला कहा। मालदीव क्यों कहा, इंडिया को कहा, तो वो खुद भी तो है ऐसे। कैसे है? देखिए बात सुनिए, आपको ये मैं थोड़ी सी बात बता दूं कि अगर एक बंदे के पास अपनी कैपेसिटी नहीं है ना, उसने ज़ाहिर है दूसरे को बुरा कहना है। अच्छा, मालदीव्स इसीलिए सबको बुरा कह रहा है। जी बिल्कुल। इधर मालदीव्स गलत है, चाइना गलत है, कौन गलत है इधर? देने वाला गलत है या लेने वाला गलत है? ज़ाहिर है लेने वाला तो एक कर्जदार होता है। चाइना ने जो सुनहरे ख्वाब दिखाए थे वो क्या भाई, उन्होंने नेपाल को कहा एयरपोर्ट बनाओ, इंटरनेशनल फ्लाइट्स हम लाएंगे, ना उत्थे फ्लाइट आंदी है ना उत्थे कुछ हुंदा है। क्या कहोगे अब? ये तो मालदीव को पता हो। आपका अपना तज्जिया क्या? मेरा तजिया क्या है? सुनहरे ख्वाब दिखाने वाले की गलती होती है या नहीं होती? ज़ाहिर है होती है। होती है। हाँ, तो अब सुनहरे ख्वाब अब जिसने देखने हैं उसको पूछें कि क्या आपकी गलती क्या है। जाहिर है कि अगर कोई बंदा कहे कि जी मैं आपको जी इस वक्त मैं दुबई ले जाऊं या इंग्लैंड ले जाऊं या मैं तुम्हें कारोबार दे दूं, हाँ, तो मैंने ये किया हुआ है, मुझे जी वो सुनहरे ख्वाब या सब्ज़ बाग वगैरह दिखा रहा है, तो अगर मैं थोड़ी सी अकल रखता हूँगा तो शायद बच जाऊँ। ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, पहले मुझे ये बताएं, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आपको चाइना के बारे में आप क्या जानते हैं? कैसा मुल्क है, कितना पावरफुल है, क्या है चाइना? पावरफुल के मुझे नहीं पता इल्म।
कि किस किस्म का है, किस किस्म का नहीं। पाकिस्तानी नहीं है फिर आप, अगर आपको चाइना का नहीं पता? हमने कौन सा चाइना गए हैं, हम तो चाइना का माल बेच रहे हैं, ये हमें पता है। आप क्या बेच रहे हैं चाइना का? सोलर, सोलर पैनल? हाँ जी, पैनल सोलर। चाइना के हैं वो? जाहिर है चाइना के हैं। हाँ, फिर तो वो 2 दिन भी नहीं चलेंगे। दुनिया ले रही। दुनिया ले रही है। चले भाई, बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच।